आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा हमारी कुछ प्रसारित वीडियो शॉर्ट्स की, जिसमें हमने प्रकृति के 3 गुणों से 9 स्थितियों का जिक्र करते हुए 8 स्थितियों को संसार से और एक स्थिति ब्रह्म मुहूर्त को परमात्मा से जोड़ते हुए एक चर्चा शॉर्ट्स में रखी थी। 150 मिनट की वीडियो थी। उसी से ही संबंधित किसी भाई बंधु ने एक संसार की स्थिति पर थोड़ा अपना एक प्रश्न सा रखा है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण नित्य हैं, नित्य होते हुए भी ये जड़ है। सर, हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षाओं में एक तो नहीं, 10 20 नहीं, 50 तो नहीं, कितनी ही वीडियो, इन सब प्रकृति के 3 गुणों की ही स्थितियों को बार बार अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग विषयों के साथ हम कुछ ना कुछ इस पर प्रकाश डालते आए हैं। क्योंकि तर्क संगत स्थितियों पर हम इनको घंटों के, मिनटों की स्थितियों पे, तभी तो हमने उस वीडियो में भी देखिए, शॉर्ट्स में भी 2 घंटे 40 मिनट को ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से जोड़ते हुए एक तर्क संगत स्थिति पर एक विश्लेषण किया। देखिए, ये 24 घंटे प्रतिदिन की स्थितियां हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियों में 3 गुणों के आगमन की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, बहुत बड़ी वीडियो थी। 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। बार बार हम कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और सत्संग को कुछ पूजा पाठ, एक भजनों की स्थितियों तक ही नहीं, सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। अक्सर मनुष्य सत्संग को ही वृद्धावस्था से छोड़कर अपनी जिम्मेदारी को कुछ कमजोर कर लेते हैं। देखिए, आप और हम बच्चों से क्या झूठ सुनना पसंद करते हैं? कोई मनुष्य झूठ नहीं चाहता, झूठ नहीं सुनना चाहता। हम जो प्रतिदिन कभी-कभी झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनैतिकत, इनकी शास्त्र भर-भर निंदा करते हैं। समाज में भी निंदा है, कानून में भी निंदा है। ये सब अपराधमय स्थितियाँ हैं। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, बुराई को आरंभ से ही रोक दो। ये बुराई इंद्रियों के स्तर पे आती है, फिर मन बुद्धि में पहुँचने लगती है, और मन बुद्धि के रास्ते से ही फिर ये कारण शरीर में संस्कार बन जाता है। और संस्कार फिर आपको नए सिरे से मन बुद्धि के स्तर पर स्मृतियां, विचार, फुरने उठाते हैं। इंद्रियों के स्तर पर वही उठने वाले फुरने कर्म करने को बत्ते कर देते हैं। ये खेल हमारे जीवन में आप समझ लें तो अच्छी बात, नहीं भी समझो तो ये खेल तो चलता रहता है सबके जीवन में। ऐसा नहीं कि के जीवन में, भारत में ही नहीं, विदेशों में या कोई भी, सभी मनुष्यों के जीवन में देखिए स्थितियां तो एक ही। ये तो आपने हमने देखिए धर्म के साथ कुछ अलग अलग शब्द जोड़ दिए हैं। परमात्मा ने तो आपको, हमें सबको एक समान भाव से मनुष्य बनाया है। सभी मनुष्यों की एक समान आत्मा है। सभी मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता है। सभी मनुष्यों को इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में रहने की एक स्थितियां हैं। सूर्य का प्रकाश कोई भेदभाव नहीं करता। आपने हमने देखिए जल की स्थितियों पर अलग अलग नाम रख दिए, जी प्रशांत महासागर, जी हिंद महासागर, अलग अलग देश बनाए। आत्मा की व्यवस्था में कुछ भी अलग नहीं है। अब कौरवों पांडवों का भी जो युद्ध का कारण बना, उसका भी आधार क्या था? राज्य के ऊपर। आज संसार में भी जो लड़ाई झगड़े, इतनी भी स्थितियां हैं,
लोगों में भी देखिए कोई मनुष्य अपराध कब करता है? जब उसका रजोगुण बिगड़ता है। और रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सत्संग कमज़ोर होता है, सत्वगुण कमज़ोर होता है, तो रजोगुण बिना किसी के अनुशासन से मनपसंद स्थितियों में लिप्त रहता है। ये मनपसंद की स्थितियाँ ही खेल-तमाशे, मौज-मस्ती, ये फिर मनपसंद की स्थितियाँ मनमर्जी में उतर आती हैं। अब दुर्योधन ने भी तो मनमर्जी की स्थितियों में युद्ध का आह्वान किया और परिणाम यहाँ पर हम देखते हैं। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि ये जो संसार की 8 स्थितियाँ हैं, जिन पर एक प्रश्न भी है, ये फिर बिगड़ती से कितने मनुष्य हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। कुछ जागरण में स्थितियां देखिए, योग दिवस के कारण बनना आरंभ हुई है, योग के प्रति, स्थूल शरीर के प्रति, लेकिन उसके पीछे का कारण भी भोग विषय है कि आपका मेरा शरीर स्वस्थ हो। हालांकि शरीर स्वस्थ होना तो अच्छी बात है, साधना में भी ये सहायक होता है, लेकिन भोग दृष्टिकोण से देखिए, 3 गुण नित्य हैं, बार-बार शास्त्र कहते हैं, तमोगुण से अच्छा रजोगुण, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण, और तीनों गुण नित्य हैं, तो एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण, और 3 गुणों के आने का क्रम है। देखिए, बोलने में तो तमोगुण के बाद रजोगुण हम कहते हैं, रजोगुण के बाद सत्वगुण कहते हैं। इनकी महत्ता के छीन कर नहीं, कृत करो। छीनना तमोगुण वृत्ति है, तामसी वृत्ति है। कृत करना, मेहनत करना, फिर खाना-पीना, ये राजसी स्थितियाँ हैं। मेहनत करना धर्मानुसार, कानून के अंतर्गत कृत्य करो, पहले दूसरे को खिलाना, ये एक सभ्यता है, शिष्टाचार है, रोक करके करें, ये सात्विक स्थिति है। फिर स्वयं खाते हैं, इसलिए तमोगुण से अच्छा, यानी कि छीनने से अच्छा कृत्य करो, कमाओ, और रजोगुण से अच्छा सत्वगुण, यानी कि कमाओ, पहले दूसरों को भी खिलाओ, सहानुभूति के भाव रखो, देने के भाव रखो, क्योंकि लेने की स्थितियां राजसी हैं, और छीनने की तामसी है। लेने की स्थितियों में छीनना कब आ जाता है, कब छीनने का प्रवेश हो जाता है, आपको हमें बोध नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं, रजोगुण तमोगुण बंधनदायक। और ये जो 8 स्थितियां हमने संसार से जोड़ी हैं, अब उदाहरण के लिए देखिए, शाम को सूर्य के अस्त होते ही, भले ही सूर्य तकनीकी रूप से अस्त नहीं होता, ये तो पृथ्वी गोल है, अपनी परिक्रमा पे चलती है, तो दिन रात की व्यवस्थाएं ये बनी हुई है। सूर्य के ढलते ही तमोगुण का प्रवेश हो जाता है। तमोगुण को अज्ञानता से, अंधकार से जोड़ा गया, निंदक स्थितियों से भी जोड़ा गया। तो शास्त्र कहते हैं, रात को सो जाओ, आराम करो, लेकिन नींद लेने की ये एक तामसी स्थिति है, उसकी निंदा नहीं है। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण प्रधान होता है, लेकिन गुजरा हुआ गुण क्या था? रजोगुण, वो गौण था। और सतोगुण जो सुबह के समय था, वो अति गौण, यानी कि ये स्थितियां आपको क्रमबद्ध समझनी होती है। 24 घंटे को 3 से भाग दो तो 8 घंटे आ जाते हैं। 8 घंटे को फिर 3 से भाग दोगे तो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां आती हैं। 2 घंटे 40 मिनट का अभिप्राय है, सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट के पूर्व का समय वो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है, इसलिए उसको हमने एक विशेष स्तर पर परमात्मा से जोड़ा। और शेष स्थितियां, हालांकि सूर्य निकलने के बाद भी तो देखिए, एक विशेष सत्वगुण की स्थितियां होती। अक्सर सुबह के समय आप एक दूसरे को राम राम जी कहते हैं ना,
एक शिष्टाचार की स्थितियाँ, यानी कि सूर्य निकलने के बाद भी सत्वगुण प्रधान होता है, लेकिन रजोगुण क्योंकि आने वाला है, आपके क्रियाकलाप, आपकी भाग-दौड़, संसारी स्थितियाँ दरवाजे पे खड़ी हैं, अब उनका आगमन होना है, इसलिए रजोगुण गौण होता है। और सतोगुण क्योंकि देखिए, तमोगुण अभी बहुत दूर है, शाम को आना है, इसलिए वो अति गौण है। देखिए, गुणों को भी हमें भी समझ-संभल के गणित के हिसाब से सब बोलना होता है। इनको आप भी क्रमबद्ध समझिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में यहाँ तक कहा है कि 3 गुणों का ज्ञान गूढ़तम ज्ञान है। और हमने तो आज तक 4500 से अधिक वीडियो जो प्रसारित किए, वो सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर का संबंध 84 लाख प्रकार की योनियों से है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा परमात्मा के साथ निरंतर बने रहते हैं जब तक मोक्ष की स्थिति प्राप्त नहीं होती। इन सभी स्थितियों को आपको तर्कपूर्वक समझना है। यानी कि प्रत्येक गुण 8-8 घंटे का प्रधान होता है। उस प्रत्येक गुण में 3 स्थितियाँ बनती हैं, एक गौण, तीसरी अति गौण। तो कुल 9 स्थितियाँ बन जाती हैं, केवल ब्रह्म मुहूर्त को ही हमने एक अलग स्थिति दी है। शेष को प्रकृति को हो, माया को हो, संसार को हो, इसलिए हमने वहाँ शब्द क्या लिखा था? 8 स्थितियाँ संसारी हैं। तो दिन में देखिए रजोगुण की स्थितियाँ, रजोगुण प्रधान होता है। रजोगुण प्रधान के साथ-साथ फिर स्थितियाँ सतोगुण की, तमोगुण की अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं। देखिए जो आने वाला गुण होता है, जो नज़दीक होता है उसको गौण कहते हैं। और जो नज़दीक से थोड़ी दूरी पे होता है उसको अति गौण कह दिया जाता है। इन स्थितियों को आप भी तर्कपूर्वक समझिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। देखिए हमारी कोशिश यही होती है कि वीडियो को कुछ ऐसी दिशा दी जाए कि परमात्मा से आपकी प्रीति हो। संसार एक मर्यादा स्तर पर रहे, बुराई से आप हम बचें, ताकि आपके हमारे जीवन का सदुपयोग हो, आप कर्मों की जो मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करें और जहाँ तक संभव हो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। फिर हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं सत्संग करते रहो, इन ज्ञान कक्षाओं से जुड़ो, वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो। देखिए हम अब चैनल सब्सक्राइब करने की स्थितियों पे कभी जोर नहीं देते, हम बार-बार कहते हैं परमात्मा को सब्सक्राइब करो। इन सभी स्थितियों से हमसे जुड़ो, किसी से भी जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। इस चैनलों की स्थितियाँ तो देखिए भौतिक स्तर की हैं। हमारा जीवन आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आपके मन में फिर कोई नया प्रश्न, सुझाव, कोई किंतु परंतु की शिकायत जैसी स्थितियां हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं और नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।